हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, चलिए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो मॉक टेस्ट सेकंड लिया था फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का, ठीक है, OMR एग्ज़ामिनेशन बेस था ये हमारे पास 2024 के लिए। ठीक है, हमने ये हम आपका कंडक्ट करवाया था और इसमें हमने टोटल आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक कंडक्ट करवा लिए। ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह का एग्ज़ाम पेपर देखने को मिल सकता है या किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं या क्या पैटर्न रहता है JK SSB का। आज फिर हम इस मॉक टेस्ट में देखेंगे और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपने फोकस कौन से टॉपिक्स पर अच्छे से करना है, कैसे अपनी रिविज़न करनी है, ये वो, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, चलिए देखिए मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमने आपके 120 जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं वो उसी तरह से ये पेपर सेटअप किया गया था। टाइम अलाउड आपको 120 मिनट्स होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा था कि नोट देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट। मीन्स कहने का ये है कि 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। आपको इतना तो पता ही, आप इस चीज़ से तो वाकिफ़ ही हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन जो हैं गलत कर देते हैं तो आपका एक जो ठीक होगा वो भी गलत हो जाएगा, यानी नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं ना आते होते, जिनका आपको नॉलेज ही नहीं ना होता, वो क्वेश्चन आप छोड़ दिया करें। ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप मान के चलते हैं 80 से अबव स्कोर कर रहे हैं लेकिन लास्ट में आप क्या कर देते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन 10-15 कर देते हैं, तो उससे आपका लॉस होगा। इसीलिए आपने कुछ क्वेश्चन रिव्यू के लिए रखने हैं, जो क्वेश्चन आपको 60-70% चांसेस हों के ये मेरी रेंज में है, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। बाकी आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है। बाकी एक बात और भी है, जैसे रीजनिंग मैथ की हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखिए, आपको 10 या 15 सेकंड में अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो सकता है, मतलब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देख के ही, तो आप तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपकी रेंज में ही नहीं है वो क्वेश्चन तो फिर आप उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका क्या करेगा, वो तो गलत होगा ही, लेकिन बाकी आप प्रेशराइज होंगे तो बाकी वाले क्वेश्चंस भी गलत कर देंगे, क्लियर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेपर क्या था हमारे पास। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने अच्छा स्कोर किया, इसमें टॉपर जो रहा वो हमारे पास 102 था, ठीक है। देखिए हमारे पास ये पेपर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 के बीच में जनरल अवेयरनेस थी विद स्पेशल रेफरेंस टू JK UT, क्लियर। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए सेटअप किया था, क्वेश्चन था विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश-कुंड ग्लेशियर इन भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड देन फ्लोज थ्रू सियोजदार मेडोज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था और ऑप्शन रावी रिवर दिया गया, चिनाब रिवर, जेहलम रिवर, नन ऑफ दीज। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम JK SSB की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था डियर एस्पिरेंट्स नन ऑफ दीज। क्यों कि ये हमारे पास तावी रिवर इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन थे। फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर कंपाइल्ड इनटू द रणबीर पेनल कोड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डोगरा रूलर। कि जो हमारे पास सिविल और क्रिमिनल लॉज थे ये कंपाइल्ड किए गए थे इनटू रणबीर पेनल कोड में ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डोगरा रूलर। कौन से डोगरा रूलर के रूल के दौरान, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, नन ऑफ दीज। तो सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर था रणबीर सिंह, इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन का लेवल कोई इतना टफ भी नहीं होता है JK SSB का, ये मत सोचना कि सर आपने पेपर बड़ा ही सिंपल डाला है। मैंने ये कोशिश की थी कि हमारे पास जैसे जैसे मॉक टेस्ट सीरीज होंगे, शुरू में हम थोड़ा इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर आस्ता आस्ता मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए JK SSB का जो JK SSB है उसका यही पैटर्न रहता है। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया यहाँ पे, आपको हर एक रिवर को अच्छे से पढ़ लेना है, जम्मू एंड कश्मीर के, क्लियर। उनकी ट्राइब्यूटरीज भी आपको पढ़नी, मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछा गया 3rd, हु स्टार्टेड द संथर रेबिलियन। देखिए आपको हिस्ट्री का पोर्शन है और हिस्ट्री में से आपको क्वेश्चंस या तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से देखने को मिल सकते हैं या फ्रीडम स्ट्रगल से देखने को मिल सकते हैं। और आजकल JK SSB एंशिएंट हिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन डाल देता है, तो थोड़ा फोकस्ड रहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन था C, बोथ A एंड B। सिद्धू, कन्हू मुर्मू और जो हमारे पास कन्हू मुर्मू, दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बाग पेंटिंग ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। अब आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है आपको यहाँ पे, इतना आपको पता होना चाहिए। और बाग पेंटिंग ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था यहाँ पे मध्य प्रदेश। क्लियर, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखें आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट होकीरा वेटलैंड, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास करेक्ट है, किसके बारे में, होकीरा वेटलैंड के बारे में। ऑप्शन आपको दिए गए, होकीरा वेटलैंड विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन द कश्मीर वैली सिचुएटेड इन द झेलम रिवर बेसन, या इट इज़ द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द दूध गंगा कैचमेंट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अबव सी लेवल, या फिर द रिजर्व इज फेड बाई 2 पेनिनसुलर इनलेट स्ट्रीम्स, दूध गंगा फ्रॉम द ईस्ट एंड सुख गंगा फ्रॉम द वेस्ट। देखिए मैंने क्वेश्चन को सेटअप करने की कोशिश की है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको भी है, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन, इसका ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज द बुक टाइटल्ड पाकिस्तान इन्वेजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टिम्स, ऑथर्ड बाय। अब मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाए थे, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई तो जाके देख लेना। और एक मैंने मैराथन सेशन लाया था, ओवरऑल जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे जनवरी से हमारे पास मई के बीच में बनते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे कवर किए थे 150 प्लस क्वेश्चन, वो वीडियो भी आप देख लेना जाके। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज द बुक टाइटल पाकिस्तान इन्वेजन ऑन JNK 1947-48 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टिम्स, ऑथर्ड बाय, ये किसने की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था डॉक्टर रमेश तमीरी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था हमारे पास? बी ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, विच इज़ कंसिडर्ड टू काज एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बस सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से काज जो हमारे पास कंसीडर किया जाता है काज एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून, इनमें से कौन सी? अल नीनो, ला नीनो, बोथ हैड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था एल नीनो। ओके, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अब रोडवेज को आपको पढ़ना है। देखें मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा ये मतलब है कि आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और किन पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 80-90% ये रेफरेंस मिल जाएगा कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ऑप्शन आपके सामने थे, NH4, NH44, NH10, NH5। देखें जम्मू एंड कश्मीर के जो रोडवेज हैं उनके नेम जो भी चेंज हुए, मैंने वीडियो लाया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे, इंडिया पे भी लाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, NH44। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया आपके सामने? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। अब पोंगल कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? ऑप्शन आपके पास थे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था, पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो इस क्वेश्चन का आंसर था तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपके सामने? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कि जब हमारे पास 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तब हमारे पास गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए सिंपल क्वेश्चन भी थे, थोड़े से मुश्किल भी थे और मॉडरेट लेवल के भी थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 18 ईयर। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, इन विच सिटी वाज द जो अश्वा रेंज ऑफ ऑल टेराइन व्हीकल्स विद मिलिट्री पोटेंशियल डेवलप्ड। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है यहाँ पे बेंगलुरु। ओके, ये आपने याद रखना था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया था मकर संक्रांति जो है ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में अंडर डिफरेंट नेम्स। और ये कौन सा फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ कलर है, फेस्टिवल ऑफ लाइट है, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग है, फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक है। अब ये क्वेश्चन लाने का मकसद सिंपल सा एक ही था कि JKSSB ने इस तरह का क्वेश्चन एक पूछ लिया था इन दिनों में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
विच इज़ द फेमस वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर अच्छे से किया होगा। और बाकी मॉक टेस्ट की बात करें, बहुत अच्छा स्कोर रह रहा है बच्चों का, मतलब आप देखेंगे 80 से 90 के बीच में मैक्सिमम स्कोर हो रहा है, ठीक है। बाकी ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ज़्यादातर इंग्लिश में आ रही है, मैथ में आ रही है और जीके में भी आ रही है कुछ को, ये आपने दूर करनी है। स्पेशलाइजेशन ओवरऑल अच्छा जा रहा है, जिन्होंने भी टेस्ट दिए हमारे या जिन्होंने भी हमारे लेक्चर देखे या किसी और यूट्यूब चैनल से देखे, सब ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आहरबल वाटरफॉल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डोगरी फॉर हिज पाइवोटल रोल इन द रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या था हमारे पास, आपको पता ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास रामनाथ शास्त्री, ठीक है। रामनाथ शास्त्री जो हैं ये हमारे पास फादर ऑफ डोगरी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका बहुत ही पाइवोटल रोल है रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ डोगरी लैंग्वेज में। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया, सेक्शन 12 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद। देखिए मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को टच किया जाए यहाँ पे। अब ऑप्शन आपके सामने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर था प्यारे दोस्तों प्रोविजंस एज टू सीटिंग मेंबर्स। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है और JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर। अब देखें आपको याद क्या रखना है, आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मेन सेक्शन सारी पढ़नी है। मैंने उस पर लेक्चर लाया था और मैंने आपको समझाया था कैसे क्या करना है और कौन कौन सी सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी पहली वाली जो 20 सेक्शंस है ना, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने ओवरऑल सारी बता दी थी, जितनी भी हमारे पास हैं और जितने भी पार्ट हैं सब आपने अच्छे से पढ़ने और उसकी बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ लेना। कब पास हुआ, क्या हुआ, कब प्रेसिडेंट असेंट मिली, कब लोकसभा में हुआ, कब राज्यसभा में हुआ, हर एक चीज़ उसके बारे में पढ़ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गांधीयन प्रिंसिपल। अब इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल हमें बताता है। तो आर्टिकल 40 से 48, आर्टिकल 41 से 48, आर्टिकल 42, आर्टिकल 40। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 48 के बीच में हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जाता है एग्जाम में कई बार, तो आप याद रख सकते हैं कि कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा हमारे पास बाकी वाले भी है ना बहुत सारे, ठीक है। ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग लेज द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर 850 मेगावाट रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। देखें आपको ये पेपर देखने के बाद आपको एक एनालाइज हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आप अगर ये स्कोर करने के बाद कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपका कितना स्कोर है तो हमें भी पता चल जाएगा। बाकी ये कि अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज या फिर क्विज़ क्वेश्चन डेली हम प्रैक्टिस करवाते हैं अपने एस्पायरेंट्स को, ठीक है। वैसे तो हमारा कोई पेड बैच नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए लो कास्ट में या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ की जो हमारी यहाँ पे फ़ी रहने वाली है रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो सिर्फ 149 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो चुके हैं, एक और मैं सोच रहा हूँ आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले करवाया जाएगा और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में मिलते रहते हैं। क्लियर। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं, सिंपल ये ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है हमारा, ठीक है। आपने अपना नेम मेंशन कर देना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और इस नंबर पे आपने मैसेज कर देना है कि हम सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम अपने सब कुछ मेंशन करना है, तभी आपको ऐड कर दिया जाएगा, बाकी ऐसे आपको ऐड नहीं किया जाएगा। ये नंबर है 8492886188 और उन्हीं एस्पायरेंट्स को ऐड किया जाएगा जो डेडिकेटेड होंगे, जो अपनी स्टडी की तरफ, जो अपनी पढ़ाई की तरफ, ठीक है। ऐसे हम किसी को ऐड नहीं करते, बस इंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ना ही कोई किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। Which district in Jammu and Kashmir is known for the location of fruit processing and canning industries? अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ABCD होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिस्टेक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अनंतनाग है। हमने आंसर की में इसे ठीक कर दिया था, अनंतनाग इसका करेक्ट आंसर था, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट जो है अनंतनाग, ये जाना जाता है फॉर द लोकेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन 1918 हु फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, के 1918 में हमारे पास किसने फाउंड की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो ऑप्शन आपके सामने थे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है हमारे पास MK गांधी। क्या है इसका आंसर, MK गांधी। तो ये आपने याद रखना है, महात्मा गांधी।
हमारे पास 20 क्वेश्चन हो चुके हैं जीके के। होप आपने इसमें 17 से 18 स्कोर किए होंगे, क्योंकि ये पेपर इतना कोई टफ नहीं था, सिर्फ जेके एसएसबी पैटर्न है ये, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बस टेस्ट करना है अपने आप को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 21 से 30 के बीच में जनरल इंग्लिश था। क्या था? 21 से 30 के बीच में जनरल इंग्लिश था, और आपको 21 क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अब व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ, आपको पूछा गया था एटर्निटी। एटर्निटी का साइनोनियम क्या होता है, यही आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन है परपेचुइटी, योंडर, योन या फिर इफिमेरल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब आपको साइनोनियम बताना था, मीन्स कहने का है सेम मीनिंग बताना था, नॉट अपोजिट। साइनोनियम का मीनिंग क्या होता है? सेम मीनिंग। और एंटोनियम का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट। इतना आपको याद रखना है। तो हमारे पास एटर्निटी का साइनोनियम क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21 था आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ टेरिबल। सिंपल था, टेरिबल का एंटोनियम यानी टेरिबल होफनाक होता है, तो एंटोनियम इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था सूथिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था आई डैश साइंस ऑनलाइन सिंस सितंबर 2014। अब आपको बताना था इसमें आई एम टीचिंग साइंस ऑनलाइन, या फिर आई हैव टॉट, या हैव बीन टीचिंग, या टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर था आई हैव बीन टीचिंग साइंस ऑनलाइन सिंस सितंबर 2014, क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे लिखा है विकास सर इज़ वेरी मच फाउंड डैश टीचिंग जनरल अवेयरनेस। विकास सर को तो आप सारे जानते ही होंगे, ठीक है। विकास सर इज़ वेरी मच फाउंड डैश टीचिंग जनरल अवेयरनेस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या था हमारे पास? 24 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑफ, ठीक है। फाउंड ऑफ होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर था, क्लियर। बाकी मैंने आपको सब बताया हुआ है, प्रीपोजिशन कैसे करने हैं, मैंने आपको वॉइसेस के बारे में बताया था, वीडियो पढ़ी होगी। मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया था, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस जो भी हैं सबको कैसे कन्वर्ट करना है, और एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने वो वीडियो देख लेने हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था ए टीचर डैश हेल्प्स ऑल चिल्ड्रन इज़ कंसिडर्ड गुड। सिंपल सी यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था हमारे पास ए टीचर, यहाँ पे आ रहा था हु हेल्प ऑल चिल्ड्रन इज़ कंसिडर्ड गुड, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। फिर 26 का था ही टीच अस इंग्लिश, ये सिंपल सा था ये क्वेश्चन भी। इंग्लिश बहुत ही ईजी डाली थी मैंने, क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल है जेके एसएसबी का उतना टफ नहीं होता है, यह भी आपको याद रखना है। पर आपको पढ़ना तो ज़रूर है, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ रहा था ही टीच अस इंग्लिश, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। इतना आपको पता होना चाहिए। जब इसको हम चेंज करते हैं कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इतना नहीं अब एक्सप्लेन करूँगा, आपका टाइम प्रीशियस है, क्लियर। आपका एग्जाम सर पे है, सिर्फ यहाँ पे आपको टेस्ट देना है, हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखेंगे। ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आ रहा था? सिंपल यहाँ पे सैड है, तो मैंने आपको बताया था ही अर्ड देम, आपको सेंटेंस को समझना है पहले, तो यहाँ पे ही अर्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, इसका आंसर आ रहा था। मैंने अभी को कह रहा हूँ कि आप नरेशन की वीडियो जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा अर्ड क्यों आया। आपको ये भी पता होना चाहिए कर्स्ड कहाँ पे आता है, ब्लेस्ड कहाँ पे आता है, एक्सक्लेम्ड कहाँ पे आता है। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगी, कैसे क्या कन्वर्ट करना है, सैड को कब चेंज करना है, टोल्ड को कैसे चेंज क्या करना है या नहीं करना है, आज सेज को क्या करना है, ये वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्लियर एक्सपीरियंस किया था, आप भी चूज़ करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू लेट। देखें ये वीडियो में ना लाने का कोई मकसद नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ये कि आपको बताना था कि आपको पढ़ना कैसे है। देखें इंग्लिश में आपको नरेशन पूछी जाएगी, वॉइसेस पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, एंटोनियम साइनोनियम्स तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, मॉडल्स वे पूछे जाएंगे, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन जिन्हें आप रिलेटिव क्लॉज कहते हैं वो पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक पढ़ने के लिए हैं आपको, और आपने इनको मिस नहीं करना है। अब देखें आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया प्यारे दोस्तों माई बुक इज़ डैश टेबल। कितना ही सिंपल सा ये था,
तो इस क्वेश्चन का आंसर था, देखें, माई बुक इज़, यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर रखी गई है, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसे ऑन कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए अक्रॉस का यूज़ कहाँ होता है, देखें ये भी आपको पता होना चाहिए फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑफ का यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने आपको बताया था ऑफ का यूज़ रिलेशन के साथ यूज़ होता है। ऑफ का यूज़ हमारे पास कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, किसी बीमारी से वो जूझ रहा है या डेथ हो चुकी है, उसके साथ यूज़ होता है। यूज़ टू पास्ट सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ना। जैसे हमारे पास और थे बहुत सारे, अबोव का यूज़ कहाँ पे होता है, इस तरह के आपको पूछे जाएंगे, आपने गलत नहीं करना है। आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था नो आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ होता है, अवर ऑल, और फिर मैंने आपको बताया था द, एन, ए, सब का बताया था। होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द टूरिस्ट डैश हिज वैलेट रिसेंटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास आपको पता होना चाहिए हैज़ लॉस्ट हिज वैलेट रिसेंटली। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के बीच में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा गया आपको। 31 से 40 के बीच में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, पहला क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 60। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 60 कितना होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 930। कैसे आया आपको ये पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो सम होता है ऑल इवन नेचुरल नंबर का वो होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है n/2 + 1। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने कहा क्या होता है n/2, ओके, और n/2 + 1 होता है। और फिर आपको यहाँ पे n कितना दिया गया है, हेयर n = 60 दिया गया है, यही बात है। तो देयरफॉर हमें रिक्वायर्ड सम क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड सम की जब हम बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, 60 आ जाएगा n हमारे पास। तो इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, फिर 60/2 + 1 करेंगे, तो देखें ये क्रॉस हो जाएगा, 30 आएगा। और 30 में आप क्या करना है, इसको भी 30 ये हो जाएगा। तो यहाँ पीछे कितना बचा, 30, और ये +1 हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 30 × 31 करोगे तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 930 बचेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको समझ आया होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 की। 32 क्वेश्चन डियर एक्सपीरियंस क्या पूछा गया आपसे, देखिए 32 क्वेश्चन पूछा गया था इफ़, एक सेकेंड आराम से करते हैं। इफ़ 43p इज़ डिविजिबल बाई 3 देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू p कैन टेक। देखें आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे आपको ये पूछा गया था कि 43p अगर डिविजिबल बाई हो 3 के साथ तो देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू p कैन टेक। तो प्यारे दोस्तों इतना सिंपल था, ये भी कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे डिजिट कौन कौन से, 4 प्लस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 4 है, +3 करेंगे और +p, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 + p यानी 7p आएगा। अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा नंबर ले लें, ऑप्शन कोई चुन लेते हैं, अगर हम क्या करते 4 + 3 + 8 ले लेते, तो यहाँ पे 4 और 3 कितने होते हैं, यहाँ पे 7 और 8 ये 15 होता है ना। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 15 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है ना, 5 तो 15, और 5 को 3 से करोगे ये 3 से हो जाता है डिविजिबल। इसी तरह आप क्या करना था, 4 + 3 अगर हम बात करें जो क्वेश्चन में दिया गया है, 4 + 3 और फिर +2 करते तो 4 3 7 और 2 9 आते, और यहाँ पे भी 3 आता, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस p की वैल्यू पूछी थी। अब p की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, सब ऑप्शन को चेक करना था। फिर हम 4 + 3 + 5 करते तो यहाँ पे 12 आता, देखें। लेकिन हमें पूछा गया था व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू p कैन टेक, तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू 8 ही मिलती, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ये 2 है, ये 5 है, तो आप ऐसे चेक कर सकते थे। 8 इसका आंसर आ रहा था, आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 का। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कहा गया आपसे यहाँ पे 20% ऑफ ए नंबर x इज़ 44, तो व्हाट इज़ 44% ऑफ x कितना होगा। ये सिंपल में आपको यहाँ पे परसेंटेज का एक क्वेश्चन समझो पूछा गया है, तो कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन को भी कैसे करना था प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपके सामने, 20% वाला क्वेश्चन है ना। तो देखें क्या करना था, 20% ऑफ x अगर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 44 है, यही है, ओके सर यही है। या फिर हम कह सकते हैं x = 20 मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 220% है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक चीज़, इस तरह 44% ऑफ 20 क्या होगा, इसको हम इस तरह से कर सकते थे, 44 ×
20 डिवाइडेड बाई 100। तो आप जब इसको सॉल्व करते तो आपको आंसर पता क्या निकल के आता, आपको ये आंसर निकल के आता सिंपल वे में 8.8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर था जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 8.8। 34 की बात करते हैं। इफ़ द एज ऑफ 4 स्टूडेंट आर 20 ईयर, 22 ईयर, 18 ईयर एंड 24 ईयर, देन व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं सर हमें मैथ नहीं आता। देखिए जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड था ना, अगर उनको मैथ नहीं आता तो वो मैथ को छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं आता अपना टाइम मत वेस्ट करें। अगर जिनको लगता है कि हमें मैथ आता है, 70% आता है, तो फिर वो पढ़े। और कौन से टॉपिक पढ़े? एवरेज पढ़े, आप पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम को देख ले, ओके, और फिर अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देख लें। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इनको आपने छोड़ना नहीं है। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन में 34 पूछा गया था। इफ़ द एज ऑफ 4 स्टूडेंट आर 20 ईयर, 22 ईयर, 18 ईयर एंड 24 ईयर, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट। प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था इसको, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। आपको एवरेज का पता होना चाहिए। एवरेज किसके बराबर होती है? सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होती है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना था, सबको आपने प्लस करना था, 20 को भी, 22 को भी, फिर 18 को भी, 24 को भी, और डिवाइड करना था। ये कितनी थी हमारे पास? 4, 1 2 3 4। अब डिवाइड करते आपको आता है 84 समथिंग 4। तो आप जब इसको सॉल्व करते तो हमारे पास ये 21 ईयर निकल के आंसर आता। ठीक है, इस तरह से करना था, 20 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 24। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना था, इसको डिवाइड करना था 4 के साथ। ओके, और आप इसको जो सॉल्व करेंगे लास्ट पे आपको 21 देखने को मिलेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। एवरेज का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको वर्डिंग समझ आनी चाहिए कि कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में 35 पूछा गया था। ऑन सेलिंग 17 balls एट RS 720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल इज। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सिंपल ही था। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल में से माइनस आपको क्या करना था, सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स इक्वल टू वो किसके बराबर आ जाता, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 बॉल की, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल इक्वल टू वो RS 720 दी गई है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 1 बॉल की निकालेंगे तो RS ये 720 को डिवाइड करना था आपको किसके साथ, यहाँ पे इसको आप सिंपल 12 के साथ फिर डिवाइड करते तो आपका आंसर कुछ निकल के आता यहाँ पे कितना 60 आंसर आता, यानी ऑप्शन नंबर डी निकल के आता। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। इफ़ इन ए कोड लैंग्वेज लीडर इज रिटन एज PIEHIV देन हाउ लाइट विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा इतना आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखें इसको कैसे सॉल्व करना था, सिंपल है। अगर आप देखें यहाँ पे लीडर है तो इसका कोड L, और इसके आगे आपको सिंपल ऐसे करना था। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। हम लीडर का कोड लिख लेते हैं। लीडर का कोड क्या है? LEADER। डियर एस्पिरेंट्स, लीडर का कोड आपको दिया गया था PIEHIV, यही है। अब आपको क्या करना था ना, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए LMNOP होता है, कितने गया ये आगे, +4। इसी तरह E के आगे कितना है, EFGHI कितना गया, +4। इसी तरह आपको R के आगे RSTUV, देखें V मिल गया, +4 गया ना ये। इसी तरह आपको किसका कोड ढूंढना है, लाइट का। लाइट के लिए प्यारे दोस्तों आपको क्या करना था, सिंपल वे में L के आगे जाना था, MNOP, P आ गया हमारे पास, और P पहले 2 ऑप्शन में है, आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। P और P पहले 2 में है, लेकिन हम I को भी चेक करते हैं। देखें I का क्या होता है, IJKLM, तो हमें M भी मिल गया, दोनों में सेम है, K भी सेम है। हमें चेक करना है एक्चुअल में यहाँ पे H को, HIJKL और M। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास निकल के आता, पता है क्या, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 36 है ना, इसका आंसर हमारे पास निकल के आता यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे A। देखें दोबारा से समझा देता हूँ, क्या है, लाइट का कोड निकालना था, +4 आगे जाना है। L का समझा दिया, I का G है ना, या H का लेते हैं, HIJKL, L आया, और TUVWX, X आया। L और X ढूंढने हैं, हमारे पास हैं किसी में, पहले में है। आपको समझ आ चुका होगा कि +4 हम आगे गए तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 13 17। ये कुछ भी नहीं था, एक प्राइम नंबर सीरीज चल रही थी हमारे पास। 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 37 का आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर B यानी 11 यहाँ पे आ रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है
ईच चाइल्ड इन ए फैमिली, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, हैज़ एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा मुझे समझाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 आंसर आ रहा था। ठीक है, ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लेना वीडियो। बाकी भी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो आप देख लेना बेसिक्स के लिए। इफ़ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बिकम ईस्ट। आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, इसमें बीच में भी डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये साउथ ईस्ट, यहाँ पे क्या है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या है साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को निकालने का मकसद ये था कि अगर साउथ वेस्ट है, समझे, इसने कहा क्वेश्चन में कि अगर साउथ वेस्ट को हम क्या मान के चलें, ये बन जाए अगर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट अगर बन जाए साउथ ईस्ट, तो इसी तरह हमें अगर इसी तरह वेस्ट क्या बनेगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपने करना कैसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज जाना था। आपको सम पता होना चाहिए, 360 डिग्री होता है और इसमें बीच में कितना डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट पे जब आप वेस्ट की पूछा है ना यहाँ पे, तो वेस्ट हमारे पास पता है क्या बनेगा, वेस्ट हमारे पास बन जाएगा डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपने जाना है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 39 का ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था डियर एस्पिरेंट्स हमें, स्टेटमेंट इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय ए टीम वर 200 आउट ऑफ दीज 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स। कंक्लूजन आपको दिया गया था 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, या फिर द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको समझना था, सिंपल स्टेटमेंट पढ़ना था। अब स्टेटमेंट में कहा गया था एक वनडे क्रिकेट मैच में टोटल रन जो बनाए गए एक टीम के थ्रू वो 200 थे, और आउट ऑफ दिस 160 रन तो मेड बाय स्पिनर्स ने बनाए। अब मुझे बताओ इसमें कहाँ से ये इसके साथ मैच ही नहीं हो रही, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, कुछ है स्टेटमेंट में इसके साथ नहीं मिल रहा। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, कुछ ऐसा है, मुझे नहीं लगता, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था कुछ भी नहीं। कंक्लूजन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स डी आ रहा था, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। क्लियर, आपने भी ऐसे ही किया होगा। वीडियो को पॉज कर ले। बाकी ये है कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, रीजनिंग के केस में आपने देखे, मैं टॉपिक बता देता हूँ जो आपने पढ़ने, जहाँ से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है, कोडिंग डीकोडिंग, कोडिंग डीकोडिंग। ओके, और उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद आपने नंबर सीरीज पढ़नी है, नंबर सीरीज में आपने लेटर सीरीज भी पढ़नी है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। एनालॉगी से भी क्वेश्चन पूछता है जेके एसएसबी, सिलेबस में नहीं है शायद, लेकिन ये एनालॉगी ज़रूर पढ़ के जाना, इजी होता है, इसको भी अच्छे से देख लेना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी पढ़ लेना है, तो 5 मार्क्स ही आएंगे, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैथ के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के, इनको अच्छे से देखना, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को अच्छे से देखना। क्या कहा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अच्छे से पढ़ लेना, ये आपको काम आएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है, ठीक है, कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। और मैं लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि आपने टाइम टेबल कैसे सेट रखना है अपना इन दिनों में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से हमारे पास 50 के बीच में जनरल साइंस थी, और पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द फादर ऑफ बायोगैस इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या था प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जयेश भाई जे पाटिल, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर था। सॉरी एक सेकंड, 40 क्वेश्चन, हाँ 41 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन था। उसके बाद हमारे पास हु सुजेस्टेड द वर्ड प्रोटीन, वर्ड प्रोटीन किसने सुजेस्ट की थी, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, मुल्डर ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, एन एप्पल इज रिच सोर्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पोटाशियम था। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया द बैक्टीरियम यार्सिनिया पेस्टिस काजिज डैश, तो ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर था बबूनिक पेलेगू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साइंस इजी ही है आपके सिलेबस में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन ही नहीं है। व्हाट इज़ द स्पेशल पैटर्न दैट अकर्स वर्टिकली कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ लेना।
ना। और क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था, विच आर द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सी हमारे पास ग्रीन हाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर आती है। तो स्पेशलाइजेशन में भी आपको ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है और यहाँ पे भी, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर था, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द थीम ऑफ अजून डे 2023, 2023 का जो अजून डे हुआ उसका थीम क्या होने वाला है। मैंने सभी क्वेश्चन मिक्स किए हैं करंट के भी, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर था फिक्सिंग द हॉरिजॉन्टल लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 है ना, वट इज़ द थीम ऑफ अजून डे, सॉरी इसका आंसर आ रहा है फिक्सिंग द अजून लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। क्लियर। फिर व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 48 का प्यारे दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, मेरे वीडियोस देख लेना आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद 49 का क्वेश्चन था यहाँ पे, क्या वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्लोरोप्लास्ट के अंदर करती है। ठीक है। उसके बाद है हु फर्स्ट डिस्कवर द फूड चेन, को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो चार्ल्स एल्टन इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी था। अब साइंस कंप्लीट हुआ। अब देखें साइंस में आपने क्या पढ़ना है। देखें मैं आपको बताता चलूँ, जो आपको डिजीज़ और वैक्सीनेशन वाला पोर्शन है ना, डिजीज़ और वैक्सीनेशन, प्लीज़ उसे मत छोड़ना। मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, वो देख लेना। MCQ सीरीज़ भी पढ़ाई है। तो ये डिजीज़ और वैक्सीनेशन का जो है ना, ये आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते। बाकी अगर आपको MCQs इसके चाहिए और थ्योरी भी चाहिए तो 99 रुपीज़ में आपको साइंस के ये मिल जाएंगे। कंप्यूटर के भी 99 रुपीज़ में सारे के सारे MCQs, 1500 प्लस हमारे पास MCQs होंगे, विद एक्सप्लेनेशन होगी। SSC, CGL, JK, SSB जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब मिल जाएंगे। बाकी स्पेशलाइजेशन के 199 में आपको MCQs प्लस जो भी है मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर GK ओवरऑल GK MCQ सीरीज़ है, जो हमारे लेक्चर यहाँ पे लाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, कोई यहाँ पे मैं नहीं कह रहा आप लो, क्योंकि आपने अच्छे से पेड बैचेस लिए हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन पीक पे है और आप फ्रस्ट्रेट ना हो। हाँ, अगर आपको लास्ट रिवीजन सीरीज़ आप चाहते हैं कि आपको लेने चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। क्लियर। बाकी यह है कि आपको मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर GK जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं, या इंडियन GK, तो आपको ये भी 199 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे इन 4 सब्जेक्ट के चाहिए तो 450 में बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल 450 में प्लस टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। ये ऑफ़र है आपके लिए। 450 में प्लस टेस्ट सीरीज़ प्लस इन सब के MCQs आपको मिल जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड है तो जो मैंने नंबर बताया था, ये वाला नंबर यहाँ पे आपने मैसेज करना है। ठीक है, 8492886188, नेम प्लस डिस्ट्रिक्ट अपना ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते, क्योंकि हमारे पास बॉयज़ का ग्रुप भी है, गर्ल्स का भी है, तो इस तरह से क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है कल, तो बॉयज़ को अलग रखा है ग्रुप में और लड़कियां जो है उनको अलग रखा है, क्योंकि पटवारी और बाकी वाले एग्ज़ाम भी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से 60 के बीच में बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। आपको पूछा गया था इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए माउस को बात करेंगे आप, इनपुट भी है और पॉइंटिंग भी है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी है, इस तरह से। अब बात कर लेते हैं 52 की, विच की ऑफ कीबोर्ड इज़ यूज टू मेक करेक्टरिस्टिक इधर अपर और लोअर केस के लिए कौन सी की यूज़ होती है। देखिए आपको सारी कीज़ जो फंक्शनल कीज़ कौन सी होती हैं, नेविगेशन कीज़, कंट्रोल कीज़, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, हेल्पिंग कीज़ की शॉर्टकट की क्या है, या फिर ये इस तरह की जो कीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 52 का आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या था, 52 का ऑप्शन था शिफ्ट। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द पर्पज एट द मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम नोन एज। इस क्वेश्चन का आंसर था फंक्शनल प्रिमिटिव्स। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारे पास बी था। और फिर क्वेश्चन नंबर 54, गूगल क्रोम इज़ ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर डैश बाय द गूगल। याद रखना इसका आंसर क्या था आपको। गूगल क्रोम जो है ना, ये हमारे पास देखिए, आपको वेब ब्राउज़र जितने भी हैं उनकी याद रखनी है एग्जाम्पल्स। आपको सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर आपको यहाँ पे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की, लिनक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ईमेल अच्छे से पढ़ लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसके कोड याद रख लेना, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर हम बात करें तो आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने उस पर अभी MCQs वीडियोज़ डाली है, वो आप देख लेना, होप आपको काम करेगी। और गूगल क्रोम इज़ ए वेब ब्राउजिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर 54 का क्या था, 54 का आंसर था 2008। ओके, चलिए
उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स था। 56 की बात करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज, किसके लिए यूज़ की जाती हैं? तो 50 ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। ये ऑप्शन थे आपके सामने, आपने इनको रीड करना है फिर पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें इन विच ईयर एप्पल सेकंड वायरस कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो 57 का आंसर था 1981 में ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, बिट डिफेंडर एंटीवायरस, या फिर मालवेयर बाइट्स, टोटल प्रोटेक्शन, ESET नोट 32 एंटीवायरस एक्सेट्रा एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एंटीवायरस ब्राउजर, नोन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन सेटअप करने का मतलब ये था कि आपको एग्जांपल्स भी साथ साथ पता चल जाए कौन कौन सी हैं इनकी। तो 58 का आंसर था एंटीवायरस। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था हु क्रिएटेड द आई लव यू वायरस। अब ये भी एक वायरस ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 59 का वन डेल गुजमैन। तो ऑप्शन नंबर ऑनलाइन डी गुजमैन। तो इस ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। और फिर 60 था गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ब्रेव, टॉर, वेवलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपके सामने थे यहाँ पे प्यारे दोस्तों। 60 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था, वेब ब्राउज़र। क्लियर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम स्पेशलाइजेशन पोर्शन की। स्पेशलाइजेशन पोर्शन आपको पता होना चाहिए 61 से 120 के बीच में हमारे पास था। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इस तरह का कुछ आपको प्रिंट मिलेगा, PDF मिलेगा व्हाट्सएप पे। आपने इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, फ़ोन में भी आप कर सकते हैं, OMR शीट भी आप निकाल सकते हैं। OMR शीट पे अच्छा रहेगा, आप OMR शीट को निकाल लें या मार्केट से ले आएँ, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी। जितनी प्रैक्टिस आप उस पर करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। आंगनवाड़ी इज़ ए डैश स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट UT विच सर्व एज ए रूरल चाइल्ड एंड मैटरनल केयर सेंटर इन इंडिया। तो 61 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, आंगनवाड़ी से पूछा गया है, आंगनवाड़ी पे मैंने लेक्चर लाया है, जाके देख लेना। 50 MCQs लाए थे, हर एक चीज़ इन डिटेल बताई थी। ओके, टोटल डैश लाख आंगनवाड़ीज आर रजिस्टर्ड अंडर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ऑन 13 जून 2023। कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन डालने की कोशिश की है कि आप हर एक चीज़ से अवेयर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर था प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 13.96 लाख। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज विच इंक्लूड। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? तो ये सारी की सारी आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सब पढ़नी है। देखें, अगर आप यहाँ पे अभी इस मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं तो वीडियो पॉज कर ले। तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन पोषण ट्रैकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 64 का ऑप्शन नंबर सी, बेनिफिशियरी न्यूट्रिशनल स्टेटस। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर लाडली बेटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 65 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 2015। उसके बाद 66 हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, कौन है हमारे पास? 66 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था, अगस्ट कॉम्टी। ओके, उसके बाद हमारे पास है हु ऑथर द बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 67 का। 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर शरीफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हु रोट द फेमस बुक फोल्क वेज, किसने लिखी है? 68 की बात करें तो सुमनर ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, आपने थ्योरीज ज़रूर पढ़नी है, जैसे बताता चलूँ कन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़नी है, सिंबॉलिक वाली पढ़नी है। ठीक है, बाकी भी बहुत सारी हैं, कल मैंने आपको वीडियोस में बताई थी, वो सारी की सारी पढ़ लेना जो भी आपके सिलेबस से एसोसिएट हैं, ये इंटरलिंक हैं। तो हरिजन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, हरिजन्स को किस में से एक्सक्लूड किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, बाय द हिंदू रिलीजन टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 70 की बात करें, रिसेंट एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लिव नो वन बिहाइंड इज द थीम ऑफ द विच डे। ये किसका थीम है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन का लेवल देखें, ऑप्शन नंबर बी, ट्रैफिकिंग डे का है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉरेन नेशनल्स, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स, ऑल ऑफ दीज। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑल ऑफ दीज है। और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर था हमारे पास ऑल ऑफ दीज, जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन फंक्शंस, न्यूरो जो हमारे पास ट्रांसमीटर होते हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के ह्यूमन ग्रोथ एंड बिहेवियर पे। क्लियर, आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विद द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी। देखें, आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारे पास क्या था? ऑप्शन नंबर ए था, यहाँ पे विलियम वंजट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया मिल्क, मीट, एग, फिश एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन का ये गुड सोर्स है।
ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन, कौन सी रिमूव करते हैं विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर था हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें मैं आपको ये इसलिए यहाँ पे मेरा ये पेपर लाने का मकसद है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारा पेपर आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन ये आपको एक रेफरेंस देगा कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो कोई भी नहीं आपको इन डिटेल बताएगा, ठीक है। जितनी मेहनत हम आपके लिए दिन रात कर रहे हैं ना, आजकल सिर्फ 4 आवर्स मुश्किल से हम अपनी नींद कर रहे हैं, और बाकी ये है कि सारे लेक्चर फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे यूट्यूब पे कर रहे हैं आपके लिए, आपकी डिमांड पे। जो आप कहते हैं कि हमें ये लेक्चर चाहिए, उसी पे हम डिमांड लाते हैं, उसी पे हम लेक्चर लाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैकिया, लंग्स या फिर एल्वियोलाई, ऑल ऑफ दिस। सबको पता है ये हमारे पास इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखें हमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये तो हो गया ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको पूछा गया था विच इज़ ए ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फूड साइंस से आपको क्वेश्चन पूछा गया दैट एड्रेसेस द प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। फूड टेक्नोलॉजी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर विच फूड प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टीज कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए स्पेसिफाइड फूड। तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था, जियोथर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया विच लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट रेफर टू द पीरियड फॉर विच दे कैन बी यूज्ड व्हाइल मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर प्यारे दोस्तों ए है, शेल्फ लाइफ। फिर 80 क्वेश्चन की बात करें, डैश इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोडक्ट पर यूनिट वेट ऑफ व्हीट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हेक्टोलीटर वेट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द करेक्ट टेम्परेचर दैट फ्रोजन फूड शुड बी केप्ट एट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। 81 का हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन है, 18 डिग्री और लोअर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन काज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। तो 82 की बात करें अगर हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, जो हमारे पास इससे मेन काज हो सकता है ये ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस का। और उसके बाद मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। 83 का आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, वैक्सीनेशन के साथ ये रिलेट करता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी मैंने फ्रेम किया। फिर इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इनेक्टेड इन इंडिया। तो 84 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 2013 इसका आंसर था। उसके बाद बात करते हैं 85 की, तो 85 है व्हाट इज़ द एंटाइटलमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर द NFSA के अंडर। क्या है ये हमारे पास, तो 85 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 5 kg पर पर्सन पर मंथ, क्लियर। उसके बाद व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज होती है, इन्फांसी, ओल्ड एज, अडल्टहुड, ऑल ऑफ दीज। तो 86 का आंसर था हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 87 क्वेश्चन पूछा गया डैश रेफर्स टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट गाइड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट देयर प्री स्कूल बर्थ टू एज 5, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ही इसका करेक्ट आंसर था। देखें आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। आपको क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं अलग से उनको लिख लो, उनको पढ़ो। जितनी भी डेट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। जितनी भी बुक्स हैं या थ्योरीज हैं, जितनी हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी हैं, वो आपने पढ़नी है। डेट पे फोकस करना है। बाकी बेसिक्स कंसेप्ट, मैं क्या कहूँगा, बेसिक्स कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, इन डीप ज़्यादा मत जाना। बेसिक्स कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल होगा। मार्क्स माई वर्ड, ओके। ये बात अपने दिमाग में रखनी है। और कूल डाउन रहना है, बिल्कुल हाइड्रेटेड रहा करो, पानी वानी अपने पास रखा करो, टेंशन नहीं लेनी है, पेपर अच्छे से करना है। बाकी मैंने आपको बताया था कैसे बैठना है एग्ज़ाम में, क्या करना है ओवरऑल, फिर एक बार बता दूंगा। लेकिन आराम से कूल माइंडेड रह के पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। और इधर उधर लोगों की बातों में मत जाओ कि प्रोटेस्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। JKSSB मुझे नहीं लगता सुनेगा आपकी बात। देखिए अगर आप मान भी लेते हैं एक बात कि आपका एग्ज़ाम, अगर हम मानते हैं कि आप कहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार हो गया ना, तो इससे पहले JKSSB ने ऐसा किया है कि फिर वो एक साल 2 साल वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ और फिर स्कैम्स हुए बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपकी ये भी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये फिर टूट जाएगी। तो फिर आप खुद ही देख सकते हैं आपको क्या करना है। 87 की बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है ये हमने बता दिया आपको। और व्हाट डज पोषण स्टैंड फॉर इन पोषण अभियान, पोषण का मीनिंग क्या है, मतलब क्या फुल एब्रीविएशन है इसकी या क्या है। तो 88 का सी था, प्राइम मिनिस्टर अवेरेजिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ओके। फिर 89 की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था द थीम फॉर पोषण अभियान 2023 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। थीम क्या था इसका, तो प्यारे दोस्तों ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया था।
होप आपको मेरी ये फ्रेमिंग अच्छी लगी होगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेटअप करते हैं। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे पेपर हमारे पास होते हैं। जेके एसएसबी के जितने भी पेपर हो चुके हैं 2013 से लेकर 2024 के, वो सारे के सारे मेरे पास है। चाहे वो जेके पीएसआई है या फिर ये जेके एसएसबी के जितने हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, या फिर जेके पी कांस्टेबल जो अलग से होता है हमारे पास, वो पेपर यानी पूरा मतलब मेरे पास है और बुक्स हैं सारी पढ़ी, और उनको देख के एनालाइज़ किया जाता है कि हाँ किस तरह के पेपर क्वेश्चन में आते हैं। और वैसे भी आप देखें रिसेंटली जो पेपर हुआ है ना, ये जो 2-4 पेपर हुए पिछले दिनों, जीके जितनी भी मैंने पढ़ाई थी लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस मेरी सीरीज़ से देखने को मिले हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता आप खुद जाके पेपर उठा के और मेरी वीडियोस देख लेना। बहुत सारे मैसेज आए और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। एस्पायरेंट्स ने कहा कि सर हम अनलकी हैं कि हमने अपनी क्लासेस लेट स्टार्ट की। हमने देखा कि आपकी मतलब क्योंकि हमारा चैनल भी नया है, अभी हमने 2-3 मंथ ही हुए हैं, अभी 3 मंथ हुए हैं हमें यहाँ पे यूट्यूब पे आए हुए। मतलब कोशिश की है हमने, मैंने तो बस ऐसे ही वीडियो डाला था कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाद में वायरल में चला गया और उसके बाद मुझे आपकी मोटिवेशन मिल गई, है ना। आप ही तो हमारी मोटिवेशन हो, आप ही हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो इसलिए अच्छा लगता है। ओके चलिए, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर ए चाइल्ड इंटरोगेशन एज पर द पोक्सो एक्ट। अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखते हैं ना। 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। वो सारे ऑप्शन पढ़ लेना अच्छे से। वीडियो आपके सामने है, पॉज करो, वीडियो को अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज लो, आराम से करो, ठीक है। बाकी भी जहाँ से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। मुझे पता है हर एक टीचर डेडिकेटेड लेवल है उनका, अच्छे से पढ़ाते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन डाला है। 91 का आंसर है प्यारे दोस्तों डी, ऑल ऑफ दी अबोव इसका भी आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ एनेक्सिटी डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, रैपिड हार्ट बीट इसका आंसर था। उसके बाद बात करते हैं 93 की, तो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्किनशिप। बेस्ट डिफाइन मतलब डेफिनेशन बेस्ट क्या है इसकी, द सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोगेमस मैरिज, वन स्पोज फॉर ईच पार्टनर, यानी ऑप्शन नंबर सी 94 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। कास्ट सिस्टम इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड करती है, बर्थ और सोशल स्टेटस पे बेस्ड करती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ अडॉप्शन, तो फोस्टर केयर अडॉप्शन इसका करेक्ट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको फोस्टर केयर पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन आएगा उसमें। नेशनल हेल्थ मिशन मत छोड़ना, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। 10-10 मार्क्स है ना, तो स्पेशलाइजेशन आप नहीं छोड़ सकते, मैं कह रहा हूँ। अगर आपको छोड़ना है ना, अगर आपको लगता है मुश्किल जहाँ पे आ रही है, मैथ हो गया, मैथ को छोड़ सकते हो, वो भी इजी टॉपिक पढ़ लेना। बाकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से इंग्लिश आएगी। ऐसे अगर आप रूल्स पे अभी जाएंगे, आपके पास एग्जाम कम है और रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अभी इन दिनों में आप कुछ कर पाओगे, वो आपके लिए ज़्यादा टाइम की नीड होती है। इसलिए मैं कहूँगा मेन टॉपिक्स पे फोकस करो। स्पेशलाइजेशन में तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी जीके में जिस तरह से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए, आपने ये सोचना है कि सर ने किस टॉपिक से क्वेश्चन डाले हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो जितना हो सके। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो 97 का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हियरार्किकल लेयर्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, फिर व्हाट इज़ फोर्टिसाइड क्या होता है, सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फिटस बेस्ड ऑन इट्स जेंडर। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करप्शन, तो अब्यूज़ ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, ठीक है ना। बेस्ट डिस्क्राइब करना था, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सोशल ईवल, तो चाइल्ड लेबर क्या हमारे पास एक सोशल ईवल ही तो मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड विद इन ए सोसाइटी। फिर आपसे पूछा गया विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग एंड इंटरेक्शन इन सोसाइटी, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, मैंने आपको कहा था ये थ्योरीज पढ़नी है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटीज, इसका आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फोक वेज एंड मूव्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फोक वेज आर इनफॉर्मल कस्टम्स वाइल मूव्स आर स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्निंग बिहेवियर्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे किससे, पालना स्कीम से, इसका एम क्या है, प्रोमोटिंग का जो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेट असिस्टेंट मैरिज स्कीम, का प्राइमरी एम क्या होना चाहिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कपल्स फॉर देयर वेडिंग एक्सपेंसेस, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, यहाँ पे पूछा गया प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड टू एक्सटेंड इट्स शेल्फ लाइफ, डिहाइड्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ वुमेन राइट, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इसका आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी के बारे में, persistent unwanted thoughts and repetitive behavior, इसका आंसर था।
व्हाट डज मॉडरेशन इन सोसाइटी रेफर्स टू, तो स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एडोलेसेंस, इसका करेक्ट आंसर था। ओके, व्हाट इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ PTSD, तो फ्लैशबैक इसका करेक्ट आंसर है, ये कॉमन सिम्टम है इसका। फिर हमारे पास पूछा गया, अकॉर्डिंग टू फ्रूड थ्योरी विच कंपोनेंट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ID इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। फिर विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्रोमेटोग्राफी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है। बाकी बात करते हैं, जो 4 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, व्हाट करेक्टराइज द बेगर सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का आंसर था सोशल इशू इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स आस्किंग फॉर मनी और गुड्स इन पब्लिक स्पेसिस। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर लॉ एम्ड एट प्रोमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी, लॉ मैंडेटिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज NHM स्टैंड फॉर, तो नेशनल हेल्थ मिशन इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास व्हाट डज द सैग स्कीम एम टू प्रमोट, तो वुमेन एम्पावरमेंट इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास 20 क्वेश्चन थे। ठीक है। बाकी ये हमारे पास लास्ट पे आपके पेज ये होते हैं, ये आप पढ़ लिया करो। यहाँ पे सक्सेस का मतलब क्या है, रिजल्ट्स, टीम वर्क, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, गोल, आइडियाज़, क्रिएटिविटी। ठीक है। बाकी फॉर मोर ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल को, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है हमारे पास, जो ग्रुप का नंबर है 8492886188। फॉर फ्री वीडियो लेक्चर्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी आपको ये हमारा पेपर का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पेपर का लेवल अच्छा है तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी क्विज़ क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, होप आपको वो काम आते होंगे जो भी ग्रुप में हमारे साथ कनेक्ट हैं। ठीक है। हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आपका भी काम है कि आप हमसे ज़्यादा दिन रात, मतलब आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।